प्रमाण क्या है आपके पास? आपने पशुपति व्रत करा, उसका प्रमाण क्या है? आप एकादशी का व्रत करते हो, उसका प्रमाण क्या है? आपने प्रदोष का व्रत करा, उसका प्रमाण क्या है? आपने संकट सोमवार 16 सोमवार करे, उसका प्रमाण क्या है? आपके पास में कुछ लिखा पड़ी है कि मैंने व्रत करा था, मैं दिखाऊंगी भगवान को। शिव महापुराण में माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा कि मैंने तीज का व्रत करा था। शिव जी ने पूछा, आपके पास कोई प्रमाण है कि आपने तीज का व्रत करा था? इसका कोई प्रमाण आपके पास में है? पार्वती जी बोली, है प्रमाण है। हाँ हाँ हाँ, ये जो सामने गाय खड़ी है ना, ये गौ माता जो सामने खड़ी है, ये मेरे तीज के व्रत को पूरी देखी है। पार्वती जी ने गाय को बुलाया, कहा बोल गौ माता, मैंने तीज का व्रत करा कि नहीं करा, पूजन करी कि नहीं करी, बोल। गौ माता ने मुंडी हिलाई, नहीं की। शिव जी ने कहा, देख ले पार्वती देख, तू मुझसे झूठ बोल रही थी। पार्वती की आंखों में जल भर गया और गौ माता को देखकर बोली, री गौ माता, तुम मां होकर मेरे स्वामी के सामने झूठ बोल रही है? झूठ बोला है, तेरा सारा शरीर पवित्र है, पवित्र रहेगा। जगत हित का कार्य तेरा संपूर्ण शरीर करेगा। पर गौ माता, तूने झूठा प्रमाण दिया है, झूठ बोली है, इसलिए पूरी दुनिया के लोगों को मालूम रहेगा कि गौ माता में देवता बसते हैं। उसके भूल से तेरे पास झूठन खाने को जरूर आएगी, क्योंकि तू झूठ बोलती है। तू झूठ बोली है, इसलिए झूठन तेरे सामने आ जाता है। आप भी गौ माता को झूठा नहीं देना चाहते। आप भी जानते हो कि गौ माता के साथ में, गौ माता के शरीर में, गौ माता के अंग में देवता बसे हुए हैं। आप भी जानते हो कि ये गौ माता है, भगवान है, पूज्य है, देवतुल्य है, तारणहार है, सब जानते हैं। उसके बाद भी गाय को झूठन चली जाती है। क्यों? क्योंकि श्राप लगा। तुम नी भी दोगे तो भी वो चली ही जाती। चलिए, गौ माता ने उस समय पर पार्वती के सामने आंखों में जल भरकर रो दी। गौ माता रोई, अपनी अधाशक्ति देवी को याद करा गौ माता ने, जिसका वो स्मरण करती है। आप गाय का स्मरण करते हो और गौ माता किसका स्मरण करती है? माता संतोषी का, गणेश जी महाराज की बेटी का। गणेश जी की पुत्री का नाम क्या है? जम के बोलो, संतोषी। गणेश जी के पुत्र हैं, बोलो जम के, शुभ और लाभ। गणेश जी के पोते हैं अमोद और प्रमोद। गणेश जी के पर पोते हैं, पर पोते स्वास्तिक बेटी है संतोषी। गौ माता ने संतोषी को याद किया। गणेश जी की पुत्री संतोषी दौड़ कर आई, और आते से अपने दादाजी को देखा संतोषी ने। दादाजी कौन? अरे बोले जम के, भोलेनाथ, शिव जी। अपने दादाजी को देखा, और दादाजी को देखकर, दादी को देखकर संतोषी ने कहा, इस गौ माता से थोड़ी सी झूठ बोला गया, अपशब्द कह गया, गलती हो गई, झूठ बोला, क्षमा चाहती हूँ दादाजी। मेरे साथ रहने वाली, मेरे साथ में रहने वाली ये गौ माता झूठ बोल दी है, मैं क्षमा चाहती हूँ दादाजी। ठीक है। शिव जी ने कहा, संतोषी तुम मेरी पोती हो,
गौ माता भी यहाँ खड़ी है, पार्वती भी यहाँ खड़ी है। मैंने पार्वती से प्रमाण पूछा कि तीज की पूजन तूने करी, इसका प्रमाण क्या है? तो पार्वती ने गौ माता को खड़ा कर दिया और गाय झूठ बोल दी। जिस समय पर एकादशी का व्रत हो, सोमवार का व्रत हो, मंगलवार का व्रत हो, शनिवार का व्रत हो, रविवार का व्रत हो, छठ का व्रत हो, चतुर्थी का व्रत हो, पंचमी का व्रत हो, सोमवार का व्रत हो, पूर्णिमा का व्रत हो, संतोषी का व्रत हो, लक्ष्मी का व्रत हो, संसार की माताएं पुरुष ना जाने कितने व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, मंदिर जाते हैं, अनुष्ठान करते हैं। इसका प्रमाण क्या रहेगा? इसका प्रमाण कौन देगा? संतोषी माता ने हाथ जोड़कर कहा, दादा एकादशी का प्रमाण मैं दूंगी, व्रत का प्रमाण मैं दूंगी। जब नारी या पुरुष किसी भी भाव से शिव मंदिर में जाता है या नारायण के मंदिर में जाता है, राम मंदिर में या कृष्ण मंदिर में जाता है, वहां जाकर जब भगवान के चरणों में शीश नवाता है, अहंकार का ये मटका वहीं समाप्त हो जाता है, संतोष उसके सिर पर बैठ जाता है। मंदिर में जाने से संतोषी संतोष प्रदान कर देती है और आपके व्रत का प्रमाण देने की गारंटी माता संतोषी रख लेती है। ये मेरे मंदिर तक आया। क्या मिलता है शिव मंदिर में जाने से? क्या मिलता है राम मंदिर में जाने से? क्या मिलता है कृष्ण मंदिर में जाने से? क्या मिलता है तीर्थ में जाने से? क्या मिलता है भगवान के पास जाने से? क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा में जाने से? क्या प्राप्त होता है? तो आप दमदारी से कह सकती हो कि भगवान की कथा में जाने से, मंदिर जाने से हृदय को संतोष प्राप्त होता है और प्रमाण मिलता है कि मैंने कथा श्रवण करी। तुलसी का दल, जल और बेलपत्र, याद रखिएगा। क्या क्या चीज? जम के बोलो जरा। तुलसी का दल, जल और बेलपत्र, ये तीन चीजें हमारे व्रत, साधना और पूजन का प्रमाण है। किसी भी देवता की पूजन करो, अगर उसमें पंडित जी पूजन करा रहे हैं तो जल का पात्र भर कर रखते हैं, उस जल के पात्र का भी पूजन कराते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रमाण देगा आपकी पूजन का। शिव जी के पूजन में बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो वो बेलपत्र प्रमाण है। इसलिए कहा जाता है आपके पास में बेलपत्र नहीं है तो शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग पे से उठाकर बेलपत्र को धोकर वापस चढ़ा दो। ये प्रमाण है कि आप शिव जी के मंदिर आए, आपने आराधना करी, आपने शिव स्मरण करा, आपने शंकर का गुणगान करा। ये प्रमाण। तुलसी का दल प्रमाण है। गौ माता तो झूठ बोली है इसलिए झूठन तुझे मिल रही है। अगर तू झूठ नहीं बोलती तो झूठन नहीं मिलती। बहुत ध्यान लगाकर सुनना रे भाई। जितने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, हमारे मंत्र, हमारी साधना, हमारे तप का प्रमाण है। शिव महापुराण की कथा कहती है, गला पकड़ रहा, ओम हमारे मंत्र और साधना का प्रमाण है ओम शब्द। इसलिए मुख को ओम कहा जाता है।